मैं शुरुआत भी नहीं करी थी जब वो मुझसे मिले थे, और सबसे ज़्यादा हम्बल तो वही थे, और वो आज भी वैसे ही है। लोग बदलते हैं और लोग कुछ सेम रहते हैं, कुछ आपको शुरू हमेशा ही ऐसे ट्रीट करते हैं, प्रॉपर पटोला, लाइक फुल ऑन पंजाबी धमाका। मोनी रॉय। Moni Roy, I think always going to be my best friend and बेस्ट फ्रेंड। very special too. ओके। Very special. कृति सैन। किसान सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना, सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना। हेलो एवरीवन, दिस इज आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टेवन बेन। सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच। Thank you Aina for having me. Thank you Instant. Thank you. पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मैंने आपकी इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे आपने कहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई में आके मेरी ऐसी लाइफ बन जाएगी। आई फील ये शहर ने आपको ऐसा क्या ऑफ़र किया है जिसकी वजह से आप आज भी कहते हो कि मैंने लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है यहाँ पे आकर। आई थिंक सब कुछ मुझे इसी शहर ने ही दिया है रिसेंट में, और तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली बॉम्बे आना वाज माय लाइफ चेंजिंग। आप हर इंसान अपनी लाइफ में एक रिस्क लेता है, वो रिस्क मेरे लिए था कि बॉम्बे आना, क्योंकि मैं अब भोपाल में मेरे पास इंजीनियरिंग के बाद कोई जॉब नहीं थी, एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अ क्लब, और आई यूज्ड टू बी अ कैरियोके जॉकी वहाँ पे। तो मेरा कुछ ना कुछ चल रहा था, एंड आई यूज्ड टू मेक सम मनी, एंड आई वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो आई वांटेड टू मूव टू बॉम्बे, एंड आई आल्सो वांटेड टू ट्राई माय लक। सो वो थोड़ा पैसे के लिए मैं काम करता था। मुझे लगता था कि बॉम्बे आने के बाद शायद कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाए, बट ऑब्वियसली इन बॉम्बे इट टुक मी सम टाइम, बट इट ऑल चेंज्ड, बिकॉज बॉम्बे कहते हैं ना कि सपनों की नगरी और जो सिटी ऑफ ड्रीम्स, वहाँ आके अगर आप सपने लेकर आते हो तो एंड व्हेन यू पैशनेटली फॉलो इट, रिलीजियसली फॉलो योर ड्रीम्स, एक ना एक दिन वो चीज़ें फंक्शन हो जाती है, वर्क हो जाती है। सो आई थिंक इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। अब जो आपका सर्कल है, आपके दोस्त है, या जिस लोगों के साथ आप रहते हो, आई फील आपने एक जर्नी देखी है। जब आप एक नया लड़का आता है शहर में, कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगा अपने ज़िंदगी में कि सम पीपल आर नॉट वेरी वार्म और सम पीपल आर नॉट वेरी वेलकमिंग, एंड हाउ डिड यू फाइनली मेक श्योर कि लोग आपको भी उतना ही पसंद करें, उतना ही प्यार दे, उतनी इज्जत दे? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि आउटसाइडर्स को अपनी जगह बनाने के लिए मुश्किल हो जाती है, पर आपने वो जगह बनाई है अपने लिए, तो आप क्या यार हर फील्ड में जब आप एंटर करते हो तो हर इंसान आपसे वार्म नहीं हो सकता, और ये फैक्ट है। हर इंसान जो आप वो कहते हैं ना कि जो एकदम ही जो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हीं को ही सब अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, और ये रियलिटी है हर फील्ड की, बिकॉज सब बिजी है, सब एसोसिएट करने में लगे हैं, सब एक सर्कल के अंदर है, तो कोई भी नए इंसान को जल्दी वेलकमिंग नहीं होता है, इतना ज़्यादा वेलकम करता नहीं है। बट आपको आपकी जगह बनानी है तो आपको पता होता है। जब मैं आता था, जब मुझे लोग इग्नोर भी करते थे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे पता था कि मैं प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए। मुझे पता था कि अब जिस दिन मैं बन जाऊँगा उसके बाद मुझे पता है कि मुझे देखेगा, मुझे पूछेगा। ऐसा हुआ? उसके बाद ऐसे ही हूँ। यही होता है, ये होता हुआ, और ये सबको सीखना चाहिए। यू डोंट हैव टू टेक इट अदरवाइज। सी, बहुत लोग पर्सनली फील करते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को ब्रेक कर लेते चीज़ों को लेकर, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं जब आया भी था तो मुझे पता था कि हर इंसान मुझे अभी सीरियसली लेगा नहीं, और लेता भी नहीं था। और आज भी लोगों को वक्त लगता है कि टू टेक पीपल सीरियसली। कंपोजर्स, अभी भी मुझे सब लोगों ने चांस नहीं दिया है, काफ़ी लोग इनसिक्योर भी होते हैं, काफ़ी लोग आपको चांस नहीं भी देना चाहते हैं। बट मैं ये श्योर था कि मुझे अपनी जर्नी खुद बनानी है, मुझे अपनी जगह बनानी है, और मैंने वही करता गया। मुझे म्यूजिक कंपोजर्स ने गाने नहीं दिए, मैंने बोला मैं अपना जगह खुद बनाऊंगा, अपने खुद इंडिपेंडेंट गाने लेकर आऊँगा, और नए कंपोजर के साथ काम करूँगा। मैंने वही किया, मैंने नए कंपोजर के साथ काम किया, उनके साथ गाने हिट किए। जब नए कंपोजर के साथ गाने हिट हुए तो फिर मुझे एक्टर्स मिले, और फिर मैंने एक्टर्स के साथ गाने हिट किए। उसके बाद ही मेरी जर्नी चलती रही। उसके बाद भी कंपोजर्स ने मुझे गाने नहीं दिए, बड़े कंपोजर्स ने, तो मैंने सोचा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इंडिपेंडेंट गाने हिट करूँगा। आज मेरे पास उनसे ज़्यादा बड़े शोज़ है, तो मुझे लगता है कि लाइफ चेंजेस, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। और ये जो इंडस्ट्री है या कोई भी जो जगह है, सब लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो मुझे लगता है आपको आपकी जगह खुद बनानी पड़ेगी। तो मैं भी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मुझे भी लगता है कि जो बहुत बड़े आदमी होंगे, मैं भी उनकी तरफ देखता नहीं है ना, उनसे मिलने जाता हूँ। वो होंगे, मतलब अगर वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते तो मैं भी उनको इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। बट ऑफ कोर्स यस, सम सीनियर जो बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है इंडस्ट्री में, और जो जिनके लिए लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान है, मुझे पता है अगर वो अच्छे हैं तो मैं जाके
जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए या एक्टर्स हो गए या सिंगर्स हो गए, जैसे सोनू जी, सोनू निगम जी जब मेरे को मिले थे तो मुझे पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है और मुझे पता था कि ये बहुत अच्छे ट्रीट, और सोनू जी ने मतलब मुझे हमेशा बहुत प्यार से ट्रीट किया। वो मुझे हमेशा सेम लगे, मतलब राइट। वो ऐसे है। सलीम मर्चेंट, वो मुझे लगता है कि बहुत हम्बल थे हमेशा। म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग थे, मैं जब इनसे मिलता गया तो मुझे लगा कि दीज आर वेरी हम्बल। शंकर महादेवन, ये सब बहुत हम्बल लोग हैं, ये सब शान, ये जो पूरा सर्कल है म्यूजिक इंडस्ट्री का, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो मुझे हमेशा हम्बली इन्होंने मुझसे मिलते रहे। और क्रिकेटर्स बाकी इंडस्ट्री के अंदर तो लोग बहुत सारे हम्बल होते ही हैं। तो वहाँ पे जैसे महेंद्र सिंह धोनी, जब मैं आया ही था बॉम्बे और मैं शुरुआत भी नहीं करी थी जब वो मुझसे मिले थे, और सबसे ज़्यादा हम्बल तो वही थे और वो आज भी वैसे ही है। सो आई थिंक या लोग बदलते हैं और लोग कुछ सेम रहते हैं, कुछ आपको हमेशा ही ऐसे ट्रीट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। ये सब लेजेंड्स लोग हैं और ये लोग बहुत आगे निकल गए अपनी लाइफ में और ये आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। ये देख के ट्रीट नहीं करते कि ये बड़ा ये छोटा है। बिल्कुल। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात की, आपने एक पिक्चर भी डाला है अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ, माही कैप्शन करके, विद अ हार्ट। व्हाट्स इट लाइक टू एक्चुअली मीट हिम? उनके साथ क्या बातें होती है? अगर यार जब आप अपने आइडल से मिलते हो तो आई थिंक उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती है। जब आप उनसे मिलते हो जिनसे पूरी दुनिया सीखना चाहती है, पूरी दुनिया उनसे करीब होना चाहती है, और जब आपको उनसे करीब होने का मौका मिलता है तो आई थिंक आप उस मोमेंट को सिर्फ एक सपने की तरह जी रहे होते हो। एवरी मिनट आई स्पेंड विथ हिम, फॉर मी इट्स लाइक टॉकिंग टू हिम, लुकिंग एट हिम, एडमायरिंग हिम लाइक अ बेबी। एक बच्चे किसी को देखता है ना ऐसे, जो अपनी खोई हुई आंखों से, मैं उनको वैसे ही देखता हूँ, बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। एवरी मिनट स्पेंड विथ हिम इज समथिंग, आप उनसे कुछ ना कुछ अपने अंदर ले रहे हो। और वो उनकी आदत ऐसी है, जैसे मैं क्रिकेट के अलावा उनसे सबके बारे में बात करता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई डोंट लाइक टॉकिंग टू हिम अबाउट क्रिकेट। आई टॉक टू हिम अबाउट लाइफ, about journey, about music, about relationships, about शादी, about investments, about every other thing. मुझे लगता है कि उन्हें क्रिकेट बारे में बात करना पसंद नहीं, क्योंकि सभी बात करते हर रैंडम आदमी आके अपने ओपिनियन देने लगे क्रिकेट में आके, तो अजीब लगता है यार एक क्रिकेटर को। तो क्यों आप आए हो, आप उनसे मिले हो, टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स, टॉक अबाउट लाइफ, दैट्स द फन, दैट्स व्हाई ही आल्सो लाइक्स टॉकिंग टू मी, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ म्यूजिक लवर, सो बिकॉज इसलिए हमारी पढ़ती भी ज़्यादा अच्छे से। बट एक गाना अगर मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, आप कौन सा गाना कहोगे? आई थिंक थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, जो मेरा गाना था सिद्धार्थ मल्होत्रा पे। आई थिंक उसके बाद लोगों को लगा कि मैं प्लेबैक सिंगर बन सकता हूँ। क्योंकि प्लेबैक सिंगर क्या होता है, जब आप एक एक्टर पे या किसी पे अपनी आवाज़ दे सको और अपनी आवाज़ आप उन पर चला सको और वो गाना हिट भी हो तो, राइट, सिर्फ आवाज़ देने से गाना हिट नहीं होता, मतलब आपका परसेप्शन नहीं बनता। जब वो गाना हिट हुआ ना लोगों, क्योंकि उसके पहले मेरा गाना आया था रुला के गया इश्क तेरा, जब जो लोगों में चला था, यूथ में काफ़ी चला था, तो लोगों ने बोला कि यार दिस इज़ अ न्यू गाय एंड ही इज़ गिविंग गुड सॉन्ग्स, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हिट दे रहा है, तो आप इसको क्यों ना एक बड़ा एक्टर ला के ट्राई करो इस पर। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा वाज द फर्स्ट बिग एक्टर हु लाइक आई sang for, and that song worked. So you always need one opportunity to prove yourself, right? And that was one opportunity for me to prove myself. And luckily that song worked, and that worked like 2021 it became most streamed song, Hindi song. So I think that worked in my favor. ने कहा है अक्षय सर के बारे में कि वो बहुत हम्बल है, उनको आता है कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा 10 चीज़ों पे बहुत ब्रिलियंटली चलता है, बहुत एफिशिएंटली वो मल्टीटास्क करते हैं, बट और आपने इतना वक्त बिताया उनके साथ, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल आज भी? यार मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अक्षय सर से मिला हूँ, अक्षय सर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। जब एक आदमी बहुत कुछ अचीव कर रहा होता है और वो जब एक नॉर्मल आदमी से मिलता है, और आई मेट हिम एज एन कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए आया हूँ यहाँ पे। अक्षय सर ने मुझे टूर में डाला, उनके साथ मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं सेवन मैन कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं है कि उनको सेवन की ज़रूरत है, उनको सेवन की ज़रूरत नहीं थी। ही वॉज गुड, ही वॉन्टेड मी टू कम एज एन आर्टिस्ट एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि वो उनने मेरे दिल में वहीं जगह बना दी थी। ही इज़ हम्बल एंड ही ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली। वो बहुत प्यार देते हैं। मुझे अपने साथ बिठाते हैं, गेम खिलाते हैं, चिल कराते हैं, पूछते हैं तूने क्या खाया, तूने क्या किया, चल रात ये करते हैं, आज गेम खेलते हैं। आई लव दैट अबाउट हिम। वो बहुत गिविंग है अपने रिलेशनशिप्स में।
राइट, ही माइट बी बिजी फॉर हिज वर्क एंड ऑल, that's बट fine. आई टेल यू वन थिंग, मुझे मैं उनको एक कभी उनको कुछ हो गया, कुछ भी थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ होती है, मैं तो मैसेज कर देता हूँ, वो तो कॉल कर लेते हैं. ही इज़ वेरी हम्बल दैट वे. वो लंदन में भी होंगे तो वहाँ से भी उन्होंने मुझे कॉल कर लिया था. मैंने उनको मैसेज भेजा कि सर आई ओके, मुझे पता चला आपको आपके पैर पे लगी है कुछ. उनको कुछ तो उनकी शूट के बीच में हुआ था. ही कॉल्ड मी फ्रॉम देयर एंड आई वाज लाइक आई लव दिस अबाउट हिम एंड आई एम गोना स्टैंड विथ हिम ऑल माई लाइफ. मतलब फॉर माई लाइफ आई विल स्टैंड विद अक्षय सर, बिकॉज आई थिंक जो रिस्पेक्ट उन्होंने मेरे लिए बनाई है, जो मेरे दिल में उनके लिए जो जगह है, आई लव हिम. ही इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन. Yeah. बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग. मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, थक चुके हैं, मतलब इतनी हम लोग ख़त्म हो चुके हैं हमारे शो के बाद, बट क्योंकि ऑर्गेनाइजर के बीच में और इवेंट के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो उनको बोला कि आपको वापस जाके फ़ोटो खिंचवा के आनी सबके साथ, क्योंकि वो लोग वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी. ही वेंट, he was that tired and then he still went and he clicked pictures with everybody. ऐसे थे वो, ऐसे उनकी सांस फूक रही क्योंकि उन्होंने बहुत परफॉर्म कर लिया था. he performed so much and मुझे दिख रहा था कि he is really tired and I was just looking at him, मतलब यार आज एन आर्टिस्ट आपको ये सब मैनेज करना पड़ता है यार. और अक्षय सर बहुत से मैनेज करते हैं, वो अपने हार्डवर्क के मामले में सबसे ज़्यादा देते हैं. Wow. सो इट्स सो मच इंस्पिरेशन. आज के टाइम भी आज के यूथ को क्या समझ में आ रहा है, वो छोटे से काम करते ही नहीं है, वो उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है. एवरीबडी इज ऑन क्लाउड नाइन. सो आई थिंक पीपल नीड टू लर्न टू वर्क हार्ड, क्योंकि आज अक्षय सर को इतनी मूवीज़ करनी पड़ती है, इतना कुछ करना पड़ता है अपने को प्रूव करने के लिए, बने रहने के लिए. तो नई जनरेशन को क्या है, ये कभी कल ख़त्म हो जाएगा. वॉट एवर दीज पीपल आर थिंकिंग, द न्यू जनरेशन, अगर इन्हें हार्डवर्क नहीं किया ना, तो ये सब जो जॉब वो कर रहे हैं या छोटी मोटी जो चीज़ें वो कर रहे हैं, वो इट विल बी फिनिश्ड. बिल्कुल. सजना की बात की जाए तो कभी कुछ खौफनाक इंसिडेंट हुआ है सेट पर, या फिर जो आपने या अंजनी ने एक्सपीरियंस किया हो? यार जब मैं और अंजनी शूट कर रहे थे ना, तो हम जब भी करजत गए थे, तो अब जैसे मैं थोड़ा, मुझे ना बड़ा मज़ा आता है ऐसी हॉरर एक्टिविटीज़ में, मुझे फ़न भी होता है. तो मैं तो और मेरी जो टीम थी, हम तो सब डराने के मूड में थे अंजनी को, कि हम अंजनी को डराएंगे. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अंबानी के साथ आप क्या कहना चाहोगे टू जस्ट एक्सपीरियंस अ बॉय फ्रॉम भोपाल हु कम टू बॉम्बे टॉकिंग टू दी अंबानीज, जो हु आर द बिगेस्ट वी हैव, टू एक्सपीरियंस देयर वेडिंग, टू एक्सपीरियंस I always thought that what is going to be an experience working with them. I met them, so not everybody knows, but I give a lot of credit to Anant Ambani. So much credit to him. And when he sees this video also, he will relate to it, because I came to Bombay and I just started my nightlife. I just started doing. हिंदी? मतलब मैंने जब शो शुरू ही किए थे, मैं आया ही था बॉम्बे में, तो जब मैंने अपने शोज चालू किए थे, उसी वक्त आनंद अंबानी जी ने मुझे बुलाया था परफॉर्म करने के लिए, एक परफॉर्मेंस के लिए एंटीलिया में. एंड दैट वाज द बिगिनिंग. मेरा शुरुआत था मेरी जर्नी का. उस वक्त मैंने शुरुआत ही करे थे लाइव शोज, तो कहीं से तो उनने सुना होगा कि अच्छा गाता है, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. उनको आपका लाइक हाउ डिड उन्होंने कैसे सुना आपके क्योंकि उनकी जो टीम है हमेशा वो अच्छे आर्टिस्टों को ढूंढती रहती है. Okay. उनको बहुत म्यूजिक का शौक है. आनंद अंबानी ही लव्स म्यूजिक, ही लव्स म्यूजिक. मतलब हर आर्टिस्ट ने उनके यहाँ परफॉर्म किया है, क्योंकि उनको म्यूजिक का बहुत शौक है और वो म्यूजिक को बहुत समझते हैं, और वो पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक में. सारे आर्टिस्ट उनको पता है उन्हें किसको बुलाना है. जी. तो कहीं ना कहीं लाइक कोविड के पहले उनने मुझे चांस दिया था 2019 में, और आई थिंक तो इसलिए उसके बाद से उनने मुझे सब जगह प्रमोट किया है. उन्होंने मुझे सब जगह लोगों को बोला है कि दैट आई एम अ गुड सिंगर. एंड देन उसके बाद मेरे शोज चालू हुए पोस्ट कोविड. तो कहीं ना कहीं आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम, बिकॉज मैं प्राइवेट शोज बहुत करता हूँ, और ये उनके यहाँ मेरा जो प्राइवेट शो था वो मेरा बिगनिंग था मेरी जर्नी का. एंड जब मैं सोच रहा था, जब पहली बार उनसे मिलूंगा, तो मुझे लगता था कि यार अंबानीज होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, इतना प्रोटोकॉल होगा, नीचे इतना प्रोटोकॉल था, ये था उनके एंटीलिया में एंटर करने के लिए, ये वो. बट when I met them, I was like, these are the most easiest people to work with. The most easiest people. मैं रात में लेट नाइट उनके लिए परफॉर्म कर रहा था, वो थके हुए थे, वो मेरा परफॉर्मेंस सुन रहे थे, वो मेरे पास आए, मेरा परफॉर्मेंस खत्म, परफॉर्मेंस से पहले उन्होंने मुझे बोला आपने कुछ खाया है, he asked me everything. That was the beginning 2019 में, जब मैं आया ही हूँ एक रैंडम पर्सन and he treated me so well. तो मुझे लगा कि यार how humble these people are. मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया. मुझे लगता था कि यार जो इतने बड़े होते होंगे वो ऐसे होते होंगे. Then the whole perception changed, and then from there to now, 6 years of association with them. I think I've played for everything for him. Wow. His birthday, his pre-wedding, his sangeet. I think I've been there as a family
for every smallest biggest thing, and I will do anything for them because they have supported me like anything. And support करना होता है यार, कि मतलब I don't consider myself the best, but जब आप पे आपके लोग भरोसा करके आपको बेस्ट समझते हैं तो वो आपको हमेशा याद करते हैं, एंड दे ऑलवेज रिमेम्बर मी. मेरे को हर वक्त कॉल आ जाता है कि आज ये हो रहा है, घर पे ये है, आज घर पे वो है. सो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिल्कुल. So I think he always remembers me, and whenever I get a call from his family or his shows, I will be like always ready to perform for him. Absolutely. Because I think जो नहीं जानते लोगों को लगता है कि आप pretend करते हो बहुत humble हो, but they are genuinely the most humble families. Genuinely. Anybody, आप कोई भी उनसे मिला हो, आप उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे आपको कि the whole family is very humble. They will ask you that you've eaten food, they'll take care of everything. मतलब they ask every of all your band members. एक होता है कि आपको पूछ रहे भाई, वो सबको आपके आसपास सबको पूछते, सबको लेके चल रहे, सबका ध्यान रखते हैं. तो दैट वे मेरे लिए उनमें दिल में बहुत जगह बना रखी है. बिल्कुल. छोटा सा एक सेगमेंट खेलेंगे, मैं आपको नाम दूंगी, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको कहना. ओके सर, डन. सोनम बाजवा. सोनम बाजवा, प्रॉपर पटोला, like full on पंजाबी धमाका. मोनी रॉय. मोनी रॉय, आई थिंक मुझे लगता है कि माई सुपर रिलीजियस सिस्टर. रिलीजियस सिस्टर. अच्छा. नुपुर. Nupur is always going to be my best friend, and बेस्ट फ्रेंड. very very special to me. ओके. Very very special to me. कृति सैन. Kisan, inspiration, because like a sister, but I take a lot of inspiration from her. I love her. दिशा पाटनी. Disha Patni is the genuinely the best friend to have in life. Like for example, the most genuine person I know. ओके. Yeah. अक्षय सर. अक्षय सर को मैं बोलूँगा कि बिजनेस एडवाइजर, द बेस्ट एडवाइजर टू हैव इन लाइफ, स्पेशली पैसा बनाने के लिए. नोरा. नोरा, आई थिंक Bollywood dhamaka. She's like a dhamaka. Like when she appears and when she performs, bang on. अपार शक्ति खुराना. Apar Shakti is like my Punjabi brother. पंजाबी ब्रदर. Like my Paji is. That's my Apar. My Paji. पाजी. जसलीन. Jasleen is, like my very talented friend and बहुत ही reserved person. Yeah, she is. वो अपने में रहती है. अपने में रहती तो इसलिए उससे दोस्त बड़े कम है, बट उसको जो उसको जानते हैं उसको सब जानते हैं कि बड़ी दिल की, बड़ी प्यारी है. बिल्कुल. और जैकलीन. Who? जैकलीन फर्नांडिस. Jacqueline Fernandez, I think one of the nicest person I know. Like genuinely, I think बड़ी प्यारी सी, humble सी है, सबको प्यार करती है और genuinely dogs को बहुत प्यार करती है. तो that's the best quality I like about her. Like she, pet lover, genuinely. Awesome. Thank you so much. Wish you all the very best. जाने से पहले 2 लाइन. Thank you Aina for having me. मैं अपना गाना सुना देता हूँ आप लोगों को. मेरा एक नया गाना है सजना, जिसे आप लोगों को बहुत प्यार देना है, and it's one of my next release after Sahiba. And thank you for loving Sahiba so much. I think I saw a lot of reels everywhere, Yes. and Sahiba was trending everywhere. It also became the #1 song on Spotify. Now Sajna is all yours. Give it your love. बहुत सारा प्यार दो, उसको हिट करो. मैंने तो सुनाया आपको सजना हालांकि, but I'll sing again. ऑडियंस के लिए. So the hook line is सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना. सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना. कल्ले रातां नूं जगदा थोड़ा भी जी नहीं लगदा मेरा. जदों भी तैनू तकदा माही मैं वेख्या रब दा चेहरा. पहला तू है ते बाकी है सारा जहां, कहंदी रूह है वे रख ले तू सा मेरियां. तेरे नाल साल सौ बितावा. सजना सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना.
सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना. Thank you for your music. It's literally a melody to our ears. And wish you all the very best for everything. Thank you for coming having me, ahead. Aina. Congratulations, आपने Lamborghini खरीदी है और हम देख रहे काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी ऑफ कोर्स, बट कितना कॉन्टेम्पलेट किया आपने उस गाड़ी को खरीदने से पहले, या फिर वाज इट लाइक ले लेते हैं? यार What was the मैं thought? बहुत इंस्टेंटली सोचता हूँ लाइफ में, मतलब और मुझे गाड़ियों का बहुत पैशन है, कार्स का बहुत पैशन है. एंड Lamborghini वाज माय ड्रीम कार, लाइक दैट की मुझे ये कार चाहिए लाइफ में. एंड मुझे याद है जब उरुस लॉन्च हुई थी तो मुझे लगा था कि दिस इज द बेस्ट कार, द बेस्ट फैमिली कार, 4 लोग बैठ सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो. इट्स द फर्स्ट SUV ऑफ Lamborghini. सो आई वाज लाइक कि यार ये कार कभी ना कभी लेनी है, बट ऑब्वियसली यू वेट फॉर द राइट टाइम. आई वर्कड रियली हार्ड. एवरीबडी हैज सीन मी माई जर्नी. दे हैव सीन मी माई जर्नी फ्रॉम मेकिंग 10,000 rupees a month to 3,000 rupees a month to now where I am. So I think so they all feel proud about me, but for me it's the best feeling is कि आप अपने सपने पूरे करो. ये सारे सपने जो मैंने देखे हुए मेरे सपने हैं, कहीं ना कहीं अब सबको टिक मार्क करना भी ज़रूरी है. तो ऐसे इंस्टेंटली मुझे लगा कि यार अब वक्त आ गया है, and I think I love this car, let me get this, and and I'll take all my friends on the ride. I've honestly जब से गाड़ी ली है मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया enjoy करने का भी, because I've been traveling, I've been busy. God is kind and thankful, grateful कि काम आपके पास इतना काम है कि आपके पास वक्त ही नहीं है ये सब चीज़ों को enjoy करने का. But yeah, obviously मे बी कल परसों राइड पे खुद ड्राइव करके जाऊँगा. बिल्कुल, it's blessed to be busy. But thank you so much and wish you all the very best. Thank you, Aina. Thank you very much.